स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कुछ ड्रग्स जो एक्ट करती हैं नर्वस सिस्टम पे, जिसमें हमने नक्स वोमिका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि नक्स वोमिका थी जो ड्रग थी वो पॉइजनस थी। तो 16th सेंचुरी में उनको क्या किया जाता था, जो एनिमल्स थे उनको किल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता था। लेकिन जब पता चला इसमें एक अल्कलॉइड जो कि स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है, जिसका मेडिसिनल यूज होता है, बहुत ही बेनिफिशियल है, तब उसको इंडोल अल्कलॉइड्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट करने लगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ड्रग्स। कुछ ड्रग्स थी जो कि हमने कवर की हैं, जो CNS जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। उसके बाद हमारी जो दो ड्रग्स रह गई हैं, जो ड्रग्स दैट आर एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, दैट आर ओपियम एंड कैनाबिस। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, क्वेश्चंस हमेशा ओपियम के ऊपर डिटेल स्टडी भी आ जाती है, कई बार इसका डिटेल स्टडी कवर होती है, कैनाबिस पे भी आ जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ओपियम के बारे में। ओपियम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओपियम की बात करें तो ओपियम क्या है, ओपियम का सिनोनिम की बात करें तो बहुत आपने कॉमनली सुना होगा, गम ओपियम होता है। इसको एक तरह से जो हिंदी में अफीम भी बोला जाता है, अफीम, ठीक है। रा ओपियम यूज होता है या गम ओपियम होता है, मोस्ट कॉमनली इसको अफीम कहा जाता है, ठीक है। नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स, कि इसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में इट इज द एयर ड्राइड मिल्की एक्सुडेट्स। मिल्की एक्सुडेंट मिल्की की तरह होता है, कुछ गमी लाइक सब्सटेंस होता है। कैसे ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग, इंसिजन यानी कट लगाकर, किस पर, ऑन द अनराइप कैप्सूल्स, उसके एक तरह से फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं जिसको कैप्सूल्स की फॉर्म में होते हैं, उस पर कट लगाकर, ठीक है। किसका प्लांट कौन सा है, पेपावर सोमनीफेरम। कहाँ इसका बोटेनिकल नेम है प्लांट का, पेपावर सोमनीफेरम, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली पेपरविरेसी। पेपरविरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स। अगर हम इसको करें कि ये क्या एक ड्राई मिल्की टाइप का होता है, मिल्की मिल्की सब्सटेंस होता है, थोड़ा गमी टाइप का होता है। वो एक्सिड्यूट कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, जब इनके जो कैप्सूल्स होते हैं, जो इसकी जो फ्लावरिंग टॉप्स होती हैं, ठीक है, उसके वो कैप्सूल बन जाते हैं, ठीक है। एक एक कैप्सूल बनता है, उसमें इंसीजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, और उस जो अनराइप होते हैं, कैप्सूल्स भी पके हुए नहीं, अनराइप होते हैं, अभी कच्चे होते हैं, ठीक है। किसके, कौन से प्लांट के, पेपावर सोमनीफेरम के, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली पेपरविरेसी। पेपरविरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो ओपियम है, इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज में इसको कल्टिवेट किया जाता है। जैसे इंडिया में भी किया जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया एंड ईरान कुछ। लेकिन ये जो ओपियम है, अफीम है, ये इस तरह की कैटेगरी की ड्रग है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। जो कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये नारकोटिक ड्रग है तो इसलिए इसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर कोई इसकी कल्टीवेशन कर लेगा और इसको यूज कर लेगा, ऐसा नहीं है। इसकी कल्टीवेशन के लिए बकायदा जो कंट्रोल बोर्ड है, अब ये अलग अलग जो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है कि हर कंट्री में कोई एक कंट्रोल होता है कि उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी परमिशन के बिना कोई भी इसको ओपियम को कल्टीवेट नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर बात करें इंडिजिनियस ओपियम की, इंडिया में ये मोस्टली फील्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, मोस्टली वहाँ पे पाए जाते हैं ये ओपियम के जो प्लांट्स होते हैं। उसके बाद बात करें अगर इसकी कल्टीवेशन की, क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन और कलेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये डिटेल, तभी मैंने कहा था ये जो क्वेश्चन है ये डिटेल स्टडी में आएगा, डिटेल स्टडी आती है इसकी, तो इसमें कल्टीवेशन और इसकी कलेक्शन भी करनी है। ओपियम क्या है, एक एनुअल हर्ब है, यानी ये पूरी कंप्लीट बन जाती है, ठीक है, एक साल में, ठीक है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना वो अकेले होते हैं, सोलिटरी, एक प्लांट पे एक एक फ्लावर अकेला होता है। जैसे कई फ्लावर्स एक ही उसके वो स्टेम्स निकल रही होती है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, एक स्टेम के साथ एक ही फ्लावर होता है ये, ठीक है। और इसको अगर बात करें तो प्रोपेगेशन कैसे की जाती है, सीड्स से की जाती है, ठीक है। और इसको
इसका जो प्लांट है ये बहुत ही थिन होता है, ठीक है। और ये कौन से वेदर में इसको ये जो वेदर कंडीशन किस तरह की चाहिए ओपियम की, ठीक है, विंटर सीजन चाहिए। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड भी इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, हल्की फुल्की फ्रीजिंग टेम्परेचर ही इसको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और जो प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो अप्रैल और मई के एंड में ये जो फ्लावर्स लगने लग जाते हैं प्लांट्स के ऊपर। और जो अनराइप कैप्सूल्स होते हैं वो 5 to 8 होती है। हर प्लांट्स पे 5 से 8 अनराइप कैप्सूल्स मिलते हैं, जिसको हम इन सीजन लगाना कब स्टार्ट करते हैं, इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। जून और जुलाई के मंथ में इसका इन सीजन हम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बात करें अगर कलेक्शन की, तो इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसमें इन सीजन इंसाइज किया जाता है, उसको एक कट लगाया जाता है। किसमें इन सीजन कब किया जाता है, जो नून होती है दोपहर को इसको इन सीजन किया जाता है। उसके बाद उसका जो लेटेक्स होता है, जो मिल्की एग्जीक्यूट होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ की हेल्प से, ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्शन के बाद इसको कहाँ पे एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख लिया जाता है। उसके बाद द ओपियम कलेक्टेड इन दिस वे दैट आइदर इस तरह से रखा जाता है, आइदर एक्सपोर्टेड इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्दर प्रोसेसेस, कुछ आगे की प्रोसेस के लिए इसको आगे एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में ही इसको आगे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। ऐसे इसको नहीं यूज करना, क्योंकि इसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, क्योंकि ये नारकोटिक कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक तरह से जो नशीले पदार्थ होते हैं, नशीली दवाइयाँ होती है, उसमें आ जाती है। तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा गया है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जो नारकोटिक्स होते हैं वो इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं हर एक, क्योंकि हैबिचुअल हो जाती है। जो इसको एक बार यूज़ करने लग जाता है तो वो हैबिचुअल हो जाता है, तो इसलिए हर कोई इसको कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसको कल्टीवेशन हो रही है, कल्टीवेशन के बाद जब इसकी कलेक्शन होती है, कलेक्शन के बाद इसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फैक्ट्री है, वहीं पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जैसे एक फैक्ट्री है गवर्नमेंट फैक्ट्री गाजीपुर में, वहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। तो ये आप पढ़ लेना कि कैसे कैसे इसको कब इसको प्रोपगेशन किया जाता है, कब कल्टीवेट किया जाता है, कब इसको सोइंग की जाती है, कटिंग कैसे की जाती है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नाउ इफ वी मूव टू द morphological characters, or you can say that organoleptic properties of opium। इसकी ओपियम की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी शेप थोड़ी सी राउंडेड, क्योंकि हम इसका जो एक्सुडेट्स लेते हैं उसकी शेप, वो जो मास होता है वो राउंडेड होता है और फ्लैटेड मास बन जाता है, ठीक है। और अगर कलर की बात करें, कलर ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रे कलर का होता है, ये प्रॉपर ब्राउन भी नहीं होता, ऑलिव ब्राउन से लेकर ऑलिव ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। ऑर्डर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होती है इसकी, ठीक है। टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में ये थोड़ा बिटर होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओपियम, ठीक है। नाउ इफ वी मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स 30 अल्कलॉइड्स, इसमें 30 अल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, किसके साथ, विद म्यूकॉनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ ये जो सॉल्ट फॉर्म में होते हैं ना, साल्ट फॉर्म में अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन साल्ट फॉर्म विद म्यूकॉनिक एसिड, या तो म्यूकॉनिक एसिड के साथ, एंड फ्यू आर विद सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस फॉर्म में होते हैं 30 अल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अल्कलॉइड्स ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, अल्कलॉइड्स कंटेनिंग फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस, किसी में फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस होता है, और कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, बेंजाइल आइसोक्विनोलोन रिंग,
बेंजाइल आइसो क्यूनोलिन रिंग। ठीक है, ये अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कलॉइड्स containing बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन रिंग कंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करें जो अल्कलॉइड फिनाइल्फ्थ्रीन न्यूक्लियस कंटेन करते हैं वो कौन से होते हैं? मॉर्फिन, दैट आर मॉर्फिन, कोडीन एंड थेबिन। ठीक है, ये अल्कलॉइड्स होते हैं जिसमें फिनाइल्फ्थ्रीन रिंग होती है। बात करें अगर हम कोडीन के स्ट्रक्चर की, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फिनाइल्फ्थ्रीन रिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है कोडीन। इसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोडीन के बाद थिबीन या मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगर हम यहाँ पे O के साथ मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो वो थिबीन बन जाएगा। अगर दोनों पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो वो मॉर्फिन लग जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये कौन सा न्यूक्लियस होता है? फिनाइल्फ्थ्रीन न्यूक्लियस। ये जो इतना स्ट्रक्चर है, ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है, ये फिनाइल्फ्थ्रीन न्यूक्लियस है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? कोडीन, मॉर्फिन और थिबेन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है इसमें क्या होगा? अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया इस पोजीशन पे तो वो थिबेन बन जाएगा, और अगर दोनों पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दे, रिप्लेस कर दे मिथाइल ग्रुप से, तो वो क्या बन जाएगा? मॉर्फिन बन जाएगा। ठीक है, एंड मैंने आपको बोला था कि ये जो 60 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ये अल्कलॉइड्स विद म्यूकोनिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोनिक एसिड। कुछ म्यूकोनिक एसिड के साथ होते हैं एंड सम आर विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये म्यूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है इस तरह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और COH ग्रुप है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोनिक एसिड। तो ये बहुत ही ज्यादा इतने अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। उसके बाद बात करें अगर हम सम अल्कलॉइड्स कंटेनिंग बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन रिंग। बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन रिंग स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक था पेपावरीन, पेपावर से बन गया, पेपावरीन होता है, नॉस्कापाइन होता है। तो दीज आर द बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन रिंग स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं पेपावरीन, एंड नॉस्कापाइन। ठीक है, ये बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। ठीक है, जो पेपावरीन है, पेपावरीन और नॉस्कापाइन होता है, ये 4 to 8% प्रेजेंट होता है अल्कलॉइड में। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, हम कह सकते हैं। नाउ मूव टू द केमिकल टेस्ट। अगर हम बात करें केमिकल टेस्ट की, तो ओपियम को टेस्ट करने के लिए जनरली हमने इसमें क्या देखना होता है कि इसमें जो म्यूकोनिक एसिड है इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ओपियम को पहले वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उस फिल्ट्रेट में हम एडिशन करेंगे फेरिक क्लोराइड की, FeCl3 की हम एडिशन करेंगे। देन दैट सॉल्यूशन गिव्स द पर्पल, रेडिश पर्पल कलर। वो रेडिश पर्पल कलर क्या इंडिकेट्स करेगा? दैट म्यूकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि उसमें म्यूकोनिक एसिड प्रेजेंट है। इट मीन्स कंफर्म हो जाएगा कि दैट जो सैंपल है वो क्या है? ओपियम ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका टेस्ट होता है दैट इज फॉर मॉर्फिन। मॉर्फिन जो कि फिनाइल्फ्थ्रीन न्यूक्लियस कंटेन करता है। मॉर्फिन के लिए टेस्ट में क्या करते हैं हम? जो मॉर्फिन है उसमें हम एडिशन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्मल्डिहाइड। मॉर्फिन है, मॉर्फिन एडिशन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की एडिशन करेंगे तो ये किस तरह डार्क वायलेट कलर
अपीयर हो जाएगा। डार्क वायलेट कलर अपीयरेंस होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉर्फिन। डार्क violet color due to presence of morphine, which will indicate that morphine is present in the given sample. उसके बाद जो नेक्स्ट इसका टेस्ट है दैट इज मॉर्फिन सॉल्यूशन में अगर हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड और फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दें। मॉर्फिन सॉल्यूशन है इसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दे तो इट विल गिव द किस तरह का कलर देगा, ब्लूइश ग्रीन कलर देगा, अपीयरेंस ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉर्फिन की प्रेजेंस के कारण। तो इट मींस दैट मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि वो इंडिकेट करेगा कि इसमें मॉर्फिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है दैट इज पेपावरिन सॉल्यूशन। जो पेपावरिन सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड करेंगे विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ हमने ऐड कर लिया, तो दैट इट विल अपीयरेंस होएगी किसकी, लेमन येलो कलर अपीयर होएगा। दैट विल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पेपावरिन सॉल्यूशन। वो इंडिकेट करेगा कि इसमें क्या है, पेपावरिन सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स दीज आर सम टेस्ट। ये कुछ टेस्ट थे, केमिकल टेस्ट थे। मॉर्फिन के म्यूकॉनिक एसिड का टेस्ट था और इसमें पेपावरिन सॉल्यूशन का टेस्ट था, जो इंडिकेट्स करते हैं कि इसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जो इंडिकेट्स कर रहे हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस के कारण जो गिवन सैंपल है वो ओपियम का है। तो इसमें हमने 4 टेस्ट किए हैं। वो कौन से टेस्ट है, सबसे पहले हमने जो ओपियम है उसमें म्यूकॉनिक एसिड के टेस्ट के लिए हमने क्या किया, ओपियम को डिसॉल्व किया था वाटर में। आफ्टर डिसोल्यूशन के बाद हमने उसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद जो कलेक्ट किया हमने उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। उस फिल्ट्रेट में हमने फेरिक क्लोराइड ऐड किया। वो फेरिक क्लोराइड एडिशन के बाद रेडिश पर्पल कलर आएगा, दैट विल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ म्यूकॉनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमने मॉर्फिन का टेस्ट किया कि मॉर्फिन में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की एडिशन की विद फॉर्मेल्डिहाइड विच विल गिव, जिसने क्या दिया हमें, डार्क वायलेट कलर अपीयरेंस होगी। डार्क वायलेट कलर अपीयर हो गया, दैट इट मींस मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। नेक्स्ट हमने किया था टेस्ट इसका मॉर्फिन सॉल्यूशन है, उसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ एडिशन की। तो इसने क्या किया, ग्रीनिश कलर दिया। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर दिया। जो ब्लूइश ग्रीन कलर की अपीयरेंस हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि इसमें मॉर्फिन प्रेजेंट है। और लास्ट हमने किया था पेपावरिन। जो पेपावरिन सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया, एडिशन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और पोटेशियम फेरिसाइनाइड की, जिसने लेमन येलो कलर इंडिकेट की अपीयरेंस हुई। और वो लेमन येलो कलर जो अपीयर हो रहा है वो इंडिकेट्स कर रहा है प्रेजेंस ऑफ पेपावरिन इज प्रेजेंट इन द एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ओपियम। ठीक है, दिस इज अबाउट द डिटेल स्टडी। और उसके बाद हम बात करें अब इसके यूजेस, किस लिए यूज किया जाता है। वैसे तो ये नारकोटिक में आता है और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का कि हर कोई इसको कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो फिर ये यूज क्या क्या है इसके, एक तो सबसे पहले इट एक्ट एज अ CNS डिप्रेसेंट एक्शन। इसमें कहता है CNS पे एक्ट करता है, जिसमें डिप्रेसेंट एक्शन होता है इसका। ठीक है, ये एनाल्जेसिक यानी पेन को भी रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। हिप्नोटिक, जिसमें क्या होता है, सिडेटिव एक्शन होता है, जो कि मतलब कि और क्या होता है, नारकोटिक एक्शन भी होता है जो पेन को रिड्यूस कर देता है। कैसे, स्लीप को इंड्यूस करके, स्लीपीनेस फील होती है, पेन कम हो जाता है जिससे। ठीक है, लेकिन इट में अल्टर द बिहेवियर, कुछ बिहेवियर में भी चेंज आता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो, जो मॉर्फिन है इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है मॉर्फिन। ठीक है, इसका क्या एक्शन होता है, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है, लेकिन एक स्टेट कॉज कर देता है जिसको यूफोर्बिया कहते हैं। यूफोर्बिया दैट स्टेट होती है जिसमें जो पर्सन होता है ना बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत हैप्पीनेस फील करता है। तो ये मॉर्फिन है, ये इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, किसी को ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है इससे। उसके बाद इसकी हैबिट छुड़वानी भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कोडीन। कोडीन का क्या यूज होता है, कोडीन इज यूज्ड एज अ
सिडेटिव की तरह यूज होता है। और कुछ जैसे एंटीटसिव मिक्सचर्स होते हैं ना, एंटीटसिव वो मिक्सचर होते हैं जो कि कफ में यूज होते हैं, उनको एंटीटसिव सब्सटेंसेस मिक्सचर्स कहते हैं, उसमें कोडीन का यूज होता है। आप देखोगे अपने जो ये कुछ मिक्सचर होते हैं, ये जो कफ अपनी खांसी वाली दवाइयाँ देखोगे उसमें कोडीन जरूर प्रेजेंट होगा। उससे क्या होता है, थोड़ा सिडेटिव एक्शन होता है। सिडेटिव मतलब कि थोड़ी नींद आने लग जाती है, ठीक है। एंड इसमें नॉस्कोपाइन, जो नॉस्कापाइन होता है, नॉस्कापाइन का क्या यूज होता है, नॉस्कापाइन इज नॉन नार्कोटिक, ये नॉन नार्कोटिक है और ये कफ, इसका कफ सप्रेसेंट एक्शन है, जो कफ होता है उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो ये इट इज यूज्ड एज अ एंटीटसिव एजेंट। तो नॉस्कोपाइन है, ये किस तरह से यूज होता है, एंटीटसिव एजेंट की तरह, एंटीटसिव एजेंट की तरह यूज होता है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो ओपियम अल्कलॉइड्स हैं वो सेमी सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हीरोइन एक सब्सटेंस होते हैं, वो भी उसका नार्कोटिक एक्शन होता है देन मॉर्फिन के कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड जो पेपावरिन है वो किस लिए यूज होता है, दैट इज यूज्ड एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज होता है, जो कि मसल स्पाज्म है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इसके यूज भी बहुत सारे हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ ये जो वेरियस अलग अलग तरह के अल्कलॉइड्स हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, नॉस्कोपाइन है, ठीक है, पेपावरिन है, इनके सबके अलग अलग यूजेस हैं। ये मोस्टली ये जो इसका जो मेन है चीफ एक्शन होता है वो डिप्रेसेंट एक्शन होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है जिसका डिप्रेसेंट एक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपियम। ये जो ओपियम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है। ये हमेशा जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें डिटेल स्टडी में आ जाता है, अगर डिटेल में नहीं तो स्मॉल क्वेश्चंस में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार 3 मार्क्स में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ही, क्योंकि इसमें कलेक्शन और कल्टिवेशन भी इसकी करनी है, इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हमेशा। हमने ये ओपियम किया है, इसमें ओपियम का सिनोनिम क्या है, गम ओपियम, ठीक है, जिसको अफीम भी कहते हैं। एग्जीड्यूट, मिल्की एग्जीड्यूट होता है जो कि सीजन से मिलता है, इसलिए पेपावर सोम्निफेरम से। फैमिली क्या है, पेपावरेसी। इसमें ये राउंडेड शेप होती है, फ्लैटेड मास होता है, ऑलिव ग्रे कलर का होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। टेस्ट इसका थोड़ा बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट। इसमें 30 अल्कलॉइड्स मिलते हैं। अल्कलॉइड्स होते हैं जो क्या फिनाइलिन कंटेन करते हैं, ठीक है, और अल्कलॉइड कुछ बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग कंटेन करते हैं। जो फिनाइलिन कंटेन करते हैं दैट आर मॉर्फिन, कोडीन एंड थिबीन, ठीक है, इनके अपने अपने एक्शन होते हैं। ये स्ट्रक्चर बताया था मॉर्फिन, कोडीन, इसमें ये फिनाइलिन, ये जो रिंग है, ये जो कॉमन रिंग है, ये फिनाइलिन रिंग है। सिर्फ ये 2 ग्रुप है, ये चेंज हो जाते हैं, जिससे ये कोडीन, मॉर्फिन और थिबीन, इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। मिथाइल ग्रुप यहाँ लग जाता है तो थिबीन हो गया, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो वो मॉर्फिन हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्टली साल्ट फॉर्म में मिलते हैं, म्यूकोनिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोनिक एसिड। और उसके बाद हमने इसके कुछ केमिकल टेस्ट किए हैं। केमिकली इसको कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें ओपियम या फिर पेपावरिन प्रेजेंट है, मॉर्फिन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो केमिकल टेस्ट किए हैं। उसके बाद हमने इसके यूजेस किए हैं कि ये सीएनएस पे एक्ट करता है, ऐसे डिप्रेसेंट एक्शन होते हैं। और इसमें सब अलग अलग ओपियम में ये मॉर्फिन, कोडीन, थिबीन और पेपावरिन, नॉस्कोपाइन के सबके अलग अलग एक्शन होते हैं। जैसे मॉर्फिन का एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, कोडीन का सेडेटिव इफेक्ट होता है, कफ मिक्सचर में एंटीटसिव भी यूजफुल होता है। पेपावरिन होता है, पेपावरिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करता है। एंड नॉस्कोपाइन होते हैं जो कि एंटीटसिव एजेंट होते हैं। तो दीज आर द एजेंट्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक एक्टिविटी, जो थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपियम, ड्रग ओपियम विच एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी ड्रग रह गई कैनाबिस, जिसको भांग और गांजा भी कहते हैं, तो वो ड्रग हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि उसकी भी डिटेल स्टडी है इसी की तरह, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।